देखिए, इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है ना, वो इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सेटअप। दुनिया में हर क्रिकेट बोर्ड जो है इट इज़ रन प्रोफेशनली। बीसीसीआई इज रन ऑन अ ऑनररी बेसिस। जैसे 1929 से लेकर आज तक बीसीसीआई इज रन ऑन अ ऑनररी बेसिस, इट्स नॉट रन ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस। सर इसका मतलब क्या है, बता सकते हैं? ऑनररी बेसिस ये होता है कि आप लोग को पता होगा कि ऐसे तमिल समाज होता है, या गुजराती समाज होता है, या मारवाड़ी समाज होता है, या जैन समाज होता है। वो एक, या आपके जो सोसाइटी है जहाँ पे आप रहते हो, जी। इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी। उसमें कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई ट्रेजरर बनता है। बीसीसीआई भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इट इज़ नॉट अ कंपनी। दुनिया भर में सिवाय इंडिया के हर क्रिकेट बोर्ड जो है प्रोफेशनली रन कंपनी है, जहाँ पे जैसे एक ब्लू चिप कंपनी होता है वैसे होता है। जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे सीईओ है, सीएफओ है, एक चीफ पीपल ऑफिसर है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, मतलब वगैरह वगैरह। आप इंग्लैंड में चले जाइए, उस तरह से ही होता है। इंडिया में प्रोफेशनल सेटअप नहीं है। इंडिया में जो क्रिकेट हमने सेटअप किया था 1929 में, इंडिया में हमेशा ही हमारी क्रिकेट जो रही है, इट वाज अर्लियर रन बाय द प्रिंसेस, फिर जमींदार, फिर बिजनेसमैन और अब पॉलिटिशियन। तो हमेशा ही हमारे यहाँ पे एक धारणा रही है कि खेल कूद से पैसे नहीं बनाना चाहिए। और अगर कोई कहता है कि मैं खेल कूद से पैसे कमा रहा हूँ, तो मतलब आपको नीचे देखा जाता था। मतलब आपको एक समझा जाता था कि आप अपने आप को बेच रहे हो। तो वही चीज़ आप देख रहे हो कि आपने जो मैनेज भी करते हैं ना, वो हमेशा ये बहुत खुल के बोलते हैं। अभी भी जो बीसीसीआई में जो है वो बोलेंगे, वी आर डूइंग इट फॉर द लव ऑफ द कंपनी, फॉर द गेम, फॉर द लव ऑफ द गेम। तो लव ऑफ द गेम ऐसा होता है कि वो आपको लव हो सकता है 1 से 4 बजे तक, और मैं 4 से 7 कहोगे कि मुझे लव नहीं हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, फिर 7 से बाद में वापस प्यार हो जाएगा। तो ऐसे सब स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में कभी कम्युनिकेशन नहीं होता। क्योंकि आपने अगर कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया है, तो फिर आपको फिर बाद में प्रॉपरली प्रोफेशनली रन करना पड़ेगा। तो लोग आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे फ़ोन करके, भाई मैं आ रहा हूँ, भाई मेरे लिए वो कर देना, भाई मेरा 4 टिकट कर देना। वो बाद में वो करेगा नहीं कोई। अगर आपने एक स्ट्रक्चर लगा दिया कि एक सीईओ है, सीईओ के नीचे सीएफओ है, सीएमओ है, सीओओ है, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस है, वो 2-3 अपॉइंटमेंट है बीसीसीआई में, पर ऐसा कंपनी स्ट्रक्चर नहीं जैसे दुनिया भर में होता है। और उसमें क्या होता है कि फिर कम्युनिकेशन आप सीधे, जो खिलाड़ी है बोलते हैं तू हट, मैं सीधे बात करता हूँ ऊपर। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो पैट कमिंस है, वो हर चीज़ के लिए सीईओ को फ़ोन नहीं करता। वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव जीएम होता है, उज इन चार्ज ऑफ टीम ऑपरेशंस। जैसे बेन स्टोक्स जो, अगर उसको टेस्ट टीम में कोई मसला है, वो ईसीबी के सीईओ से बात नहीं करता। वो जो उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो अभी बना है, मैं नाम बताता हूँ आपको, उससे बात करता है। रॉब की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इंग्लैंड मेंस क्रिकेट का, उससे बात करता है। तो जब तक आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स ना हो ना जो क्लियर का, अब जब जेम्स एंडरसन को रिटायर कराना था, तो वो लोग सब कॉफ़ी पीने गए, ब्रेंडन मैकलम, रॉब की और जेम्स एंडरसन। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सेटअप होता है, उसमें सीईओ इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उनके लिए एक पावर ट्रिप है कि मुझे फला सुपरस्टार ने फ़ोन करके बोला, भाई मेरे फैमिली आ रही है ऑस्ट्रेलिया, उनका वो 4 टिकट चाहिए था मैच के लिए, हाँ हाँ मैं करा दूंगा। वो पावर ट्रिप है, इसलिए वो कभी कोई छोड़ना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बदलने की कोशिश की और प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश की बीसीसीआई को, पर ये सब एक साथ हो गए कि अगर हमको ही बाहर कर दिया, तो फिर हमारा जिस इस गेम से जो पावर मिलता है, अगर वही चला गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो आप जो ऑफिस बेरर्स हो, आप सिर्फ मतलब पावरलेस, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर होते हैं, उस तरह से आप पावरलेस रहोगे। आपके पास आएगा, आपको सिर्फ सर हिलाना है और हाँ ओके, सारा काम जो है जो प्रोफेशनल स्टाफ है वो करेगा। ये माइंडसेट था लोधा कमीशन का कि इस तरह से रिफॉर्म होना चाहिए, पर वो करने की आपको मतलब वो वेस्टेड इंटरेस्ट कभी वो अलाउ नहीं करेगा इंडिया में किसी भी स्पोर्ट में। इसलिए आप देखें, इंडिया जो इतना पॉपुलेशन है, इतना टैलेंट है, इतना पैसा है, फिर भी आप देखें कि हम हर दौरे पर जाने से पहले हमारे मन में एक सिनिसिज्म होता है, शायद हम नहीं जीतेंगे, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। जितना हमारे पास पैसा है, जितना हमारे पास टैलेंट पूल है,
अगर आपका प्रोफेशनल सेटअप होता तो कोई चांस ही नहीं दुनिया में कि कोई भी टीम इंडिया को किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर में, क्रिकेट में एटलीस्ट चैलेंज कर सकता है. द ओनली रीजन वाई इंडियन क्रिकेट इज अंडर परफॉर्म 1929 से लेकर आज तक इज बिकॉज ऑफ द वे आवर स्पोर्ट इज रन. जिस दिन प्रोफेशनल सेटअप हो जाए उस दिन इंडिया विल बी अनबीटेबल इन क्रिकेट अक्रॉस जेंडर्स, अक्रॉस एज ग्रुप्स. सर, ये जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और पावर ट्रिप की जो आपने बात करी, इज दिस अ वेरी बिग रीजन वाई पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस भी इसमें घुस जाते हैं? आई डोंट सी वाई दे शुड बी देयर. सी, वो लैक ऑफ ये इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें पैसा बहुत है. मैं ऐसे भी किस्से रहे हैं जहाँ पे जो लोग कहते हैं कि मैं तो सैलरी नहीं लेता. बीसीसीआई के ऑफिस बेरर्स कहते हैं हम सैलरी नहीं लेते. पर ऐसे लोगों को जानता हूँ, मतलब पहले हो चुका है, काफ़ी किताबों में भी लिखा गया है कि साल में 365 दिन होते हैं या लीप ईयर में 366 दिन होते हैं. उन्होंने 400 दिन के डेली अलाउंस लिया उन्होंने साल का. अच्छा. और फिर कह दो कि हम तो लव ऑफ द गेम कर रहे हैं. तो ये सब भी, मतलब ऐसा भी हो चुका है पहले. तो आई थिंक दैट, और ये क्या है ना, हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर एक पॉलिटिशियन, अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपने पॉलिटिशियन, मतलब एज इन लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आपको कंट्रोल में रखना है, एक पावरफुल इंसान को ऊपर बैठा दो और फिर मामला आगे बढ़ेगा. तो अनफॉर्चुनेटली ये अभी दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया. और एटलीस्ट उन्होंने थोड़े लोगों को हायर किए हैं काम करने के लिए. वरना एक ज़माने में जो बीसीसीआई की ऑफिस जहाँ पे होती थी, आप लोग तो अभी काफ़ी नौजवान हो, आपको तो पता भी नहीं होगा कि मतलब वो आप जॉन राइट की किताब में पढ़िए किस तरह से ऊपर से ऐसे ही मतलब फाइल नीचे गिर सकता था. इतना छोटा सा ऑफिस हुआ करता था सीसीआई पे. तो क्योंकि वो उस तरह का सेटअप था. वो तो बाद में बना ऑफिस वानखेड़े स्टेडियम में, वरना तो बहुत ही बुरा हाल था. सर, आपसे क्वेश्चन पूछते वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी. मैंने सोशल मीडिया पे एक ओपिनियन देखा था और उसमें लिखा था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इसलिए अच्छे से रिटायर हो पाते और इंडिया में क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के अंदर भी वो मोह है इतना ज़्यादा आगे तक खेलने का कि जब तक आप एकदम करियर के एंड तक पहुँचते हो वहाँ पे आप अपनी टीम से निकालने वाली स्टेट में होते हो. इस स्टेट में नहीं होते कि आपको एक प्रॉपर फेयरवेल मैच दिया जाए. तो आपको लगता है, आपने मैनेजमेंट की बात करी, कि आपको लगता है यहाँ पे प्लेयर्स को भी ब्लेम करना पड़ेगा थोड़ा? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी जो है वो उनमें वो मोह नहीं होता. जिमी एंडरसन को आज आप भी उठा के पूछ ले, वो कहेगा कि, वो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं वो कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं इस साल के एंड में जो एशेस हो रहा है मुझे वो खेलना है. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस. द बॉटम लाइन इज, जिमी एंडरसन को कहा गया क्लियर कम्युनिकेशन, डेविड वार्नर को कहा गया क्लियर कम्युनिकेशन हुआ. बाकी भी जो खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हमेशा पिछले 25-30 साल से उनका एक प्रोफेशनल सेटअप रहा है. जो हमारा जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर वाला जो कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में तो 70 के दशक में उन्होंने जंक कर दिया उसको. सब जगह बाकी कंट्रीज में हर स्पोर्ट में सीईओ होता है, सीएफओ होता है, इट इज रन लाइक अ कंपनी. वहाँ पे लोगों को नौकरी मिलती है. मेरे जो कलीग्स रहे हैं आईसीसी के, वो बाकी स्पोर्ट्स में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई रोइंग ऑस्ट्रेलिया गया है हाई परफॉर्मेंस मैनेजर बन के, कोई आर्चरी ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई बॉक्सिंग इंग्लैंड का सीईओ बना है. तो ये अलग अलग, और वहाँ पे तो मतलब डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रोफेशनल सेटअप होता है. यहाँ पे चूंकि हमारे जहनों में डाला गया है कि स्पोर्ट्स से पैसा कमाना एक गुनाह है, तो उसके वजह से आप जो है वो हर लेवल पे आप खिलाड़ियों को भी टोकने लगते हो कि अरे ये तो पैसा कमा रहा है, और आप जो मैनेज करते हैं उनको भी बार बार आके बोलना पड़ता है कि हम तो पैसा नहीं कमा रहे हैं स्पोर्ट्स से. तो ये बॉटम लाइन इज द लैक ऑफ अ प्रोफेशनल सेटअप. जब तक वो नहीं होगा ना, आपका क्रिकेट छोड़िए, किसी भी स्पोर्ट में आप कभी जो है ग्रो नहीं करोगे अनफॉर्चुनेटली. जब तक आपका ऐसा सेटअप होगा हर स्पोर्ट में इसीलिए हम लैक करते हैं. वरना इतना पॉपुलेशन होने के बाद आपको चाइना जैसा डोमिनेट करना चाहिए ओलंपिक्स. क्यों नहीं कर पाते? द बिगेस्ट रीजन इज द वे वी रन अवर स्पोर्ट्स. जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक आप कभी जीत नहीं सकते. जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक आप कभी मतलब कोई चांस ही नहीं होना चाहिए बाकी टीमों को. क्रिकेट में कोई चांस नहीं होना चाहिए. आपके पास इतना टैलेंट है, आपके पास इतना पैसा है, आप चाहे तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कह सकते हो कि 2 टेस्ट मैच के बीच में 8 दिन का गैप है, हम एक 4 दिन का मैच खेलना चाहते हैं. वो कहेंगे सर हमारे पास तो प्लेयर नहीं अवेलेबल. नहीं, मैं अपना टीम लेके आऊंगा, इंडिया है. यहाँ पे आपको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जरूरत है.
जो सोच सके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोच सके। अभी आप एक बड़े सीरीज में आप सोच रहे हो कि ऐसे खिलाड़ी को खिलाया जाए जो 1.5 महीने से खेला नहीं है। नेट्स पे खेलना और मैच में खेलना 2 अलग अलग चीजें होते हैं। यू शुड बी एबल टू थिंक आउट ऑफ योर बॉक्स कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास खिलाड़ी नहीं है, आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, आपका बिग बैश चल रहा है, मैं अपने इंडिया ए की टीम को लेके आऊंगा और उनके बीच में हम लोग एक प्रॉपर फर्स्ट क्लास मैच करेंगे। आपके पास अंपायर है तो बताइए, वरना मैं इंडिया से अंपायर लेके आऊंगा। आपके पास इतना पैसा है, या आपको थिंकिंग की जरूरत है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत है। दैट्स वेयर यू नीड अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टू ओवरसी क्रिकेट ओवरऑल। अब विमेन्स क्रिकेट को ले लीजिए, वो रडरलेस है, मतलब लीडरलेस है, बस चल रहा है। मतलब आप जीत नहीं रहे हो, आप मतलब नीचे वाली टीमों को हरा रहे हो, ऊपर वाली टीम को आप कभी नहीं हरा पाते। विमेन्स क्रिकेट में आज के दिन में जितना पैसा इंडिया के पास है, किसी के पास नहीं है। नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया, नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया। और आप यू शुड बी एबल टू बिल्ड अ टीम, अ स्ट्रक्चर दैट विल बी एबल टू बीट ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंटली। यू शुड बी डोमिनेंट इन वुमेन्स क्रिकेट ऑल्सो एंड मेन्स क्रिकेट। अंडर 19, हम क्या है ना, अंडर 19 में खेल खेल के आप खुश हो जाते हैं, और वो भी नहीं जीता है हमने, तो फिर आपको मतलब यू आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस। और वी आर हैप्पी इन दिस मीडियोक्रिटी इन ऑल स्पोर्ट्स एंड स्पेशली क्रिकेट। सर समटाइम्स ना ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल के आती है कि जैसे लोग चाहते हैं कि हम एक प्लान इन प्लेस रखें, लाइक जैसे सीनियर प्लेयर्स हैं हम उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाएं ताकि उनका फॉर्म थोड़ा उभर के आ पाए, पर जो प्लेयर्स हैं वो शायद उतने ज़्यादा विलिंग नहीं है कि हम खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट, हम उतना एफर्ट डालना चाहते हैं नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं क्या इसमें प्लेयर्स को ब्लेम करना ठीक नहीं होगा? प्लेयर्स को ब्लेम करना नहीं है, ये अगेन इट बॉइल्स डाउन टू सिस्टम। इट अगेन सर बट सिस्टम तो चाहता है ना कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। आप लोग नहीं चाहता। सिस्टम में कौन है? बोर्ड है, सेलेक्टर्स है, टीम मैनेजमेंट है। सेलेक्टर्स चाहते हैं वो खेले, जो खिलाड़ी है सुपरस्टार है वो सीधे फोन कर सकता है ऊपर बोर्ड में, भाई मुझे नहीं खेलना यार। हाँ मत खेल कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं खेलेंगे यार, बस खत्म। ओके, ये ऐसा नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में। पैट कमिंस विल नॉट कॉल द सीईओ, वो एग्जीक्यूटिव जीएम को फोन करेगा। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू सिस्टम, क्योंकि सिस्टम इज अलाउड द सुपरस्टार कल्चर। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।